बच्चों गुड मॉर्निंग। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हमारा बबल सॉर्ट। नाम से पता चल रहा है बबल और सॉर्ट मतलब जमाना। अब जैसा कि हम प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं कि सॉर्टिंग दो प्रकार की होती है, इंटरनल सॉर्ट और एक्सटर्नल सॉर्ट। जैसा कि मैं आपको बता देता हूँ, फिर से बताता हूँ कि अगर आप जब अपने कंप्यूटर में यूज़ करते हैं तो कंप्यूटर में हमारे जितने प्रोग्राम होते हैं वो सब रैम में होते हैं, राइट राइट। और हमारा जो हार्ड डिस्क होती है, ये है हार्ड डिस्क, इसमें आप लोग फाइल सेव करके रखते हैं, राइट। तो इसमें होता क्या है, जब भी आप प्रोग्राम रन कराते हो तो प्रोग्राम इसमें रन होता है रैम के अंदर, ठीक है। और अगर प्रोग्राम की साइज ज़्यादा बड़ी होती है तो वो फाइल जो होती है वो हार्ड डिस्क में पड़ी होती है, जिस भी नाम से आप उसे रखते हैं। तो जब उसे कैलकुलेट करना होता है, मैनिपुलेट करना होता है, तो आप रैम उसे कॉल करती है और उस पर इंटरनल फंक्शन करती है। यानी कि फाइल इतनी बड़ी है कि उसको वो बुला रही है और अपने मेमोरी के अंदर ही सेव कर रही है। मगर कई बार डेटा इतना बड़ा होता है कि हमें उसको ब्रेक करना पड़ता है और ब्रेक कर करके उसे बुलाना पड़ता है, ठीक है। तो वो सेकेंडरी मेमोरी में डाल दिया जाता है, सेकेंडरी मेमोरी, ठीक है। सेकेंडरी मेमोरी में, और उसको ब्रेक कर दिया जाता है, बड़े बड़े पार्ट को छोटे छोटे भागों में डिवाइड कर दिया जाता है। ये होती है एक्सटर्नल सॉर्टिंग। यानी इस रैम के बाहर जो हम सॉर्ट कर रहे हैं उसे बोलते हैं एक्सटर्नल सॉर्टिंग, और रैम के अंदर जो सॉर्टिंग हो रही है उसे बोलते हैं इंटरनल सॉर्टिंग। ये तो मैंने आपको इंटरनल एक्सटर्नल के बारे में बता दिया। अब हम जो पढ़ रहे हैं वो है हमारा बबल सॉर्ट। बबल सॉर्ट एक बहुत ही इजी और इजीली इम्प्लीमेंटेबल और सिंपल टेक्निक होती है, जिसके अंदर हम सॉर्ट करेंगे और कैसे करेंगे वो भी हम देखेंगे। और इसमें क्या होता है, जो सॉर्टिंग का मतलब अगर हम जब भी नाम लेंगे तो आप समझ जाना कि हम असेंडिंग ऑर्डर में करेंगे। चलिए अब इसको हम आगे देखते हैं किस तरह से इसे सॉल्व करेंगे। चलिए बच्चे, तो बच्चों अब हम इसको एक छोटे से एग्जांपल से समझते हैं। इसमें होता क्या है बबल सॉर्ट में, कि हम लोग जैसे मान लीजिए ये एलिमेंट है 0, 1, 2 और 3, ये इंडेक्स वैल्यूज है, ठीक है। चार एलिमेंट हम एग्जांपल ले रहे हैं। तो एरे में इसमें होता क्या है, बबल सॉर्ट में ये लॉजिक स्टार्ट करता है सबसे पहले की दो वैल्यूज में, ठीक है। यानी कि ये शुरुआत करेगा स्टार्टिंग की दो वैल्यू को कंपेयर करके, और कैसे, बबल बना के। बबल मतलब बलून। आप ऐसे देख लीजिए, मैं इसको एक छोटा सा बलून बना लेता हूँ और एक छोटा बलून इसमें बना लेता हूँ, ठीक है। अब ऑब्वियस सी बात है, आप ऐसे मान के चलें कि इसमें 34 भारी है या 15 भारी है। ऑब्वियस सी बात है 15 भारी है, तो ये जो बलून है हल्का वाला, वो बलून आगे आ जाएगा, क्योंकि बबल सॉर्ट की बात कर रहे हैं ना, बबल। और 34 पीछे आ जाएगा, ठीक है। फिर 29 एज इट इज रहेगा। 29 हमारा एज इट इज ही रहने वाला है, और 8 यहाँ पे एज इट इज रहेगा। इन दोनों में कंपैरिजन हुआ था, सिमिलरली अब इन दोनों में कंपैरिजन होगा। इन दोनों में से कौन सा बबल हल्का है, जो बबल हल्का होगा वो आगे आ जाएगा। तो हमारा नेक्स्ट स्टेप जो होगा, 15 के बाद 29 आगे आ जाएगा और 34 पीछे हो जाएगा, और 8 एज इट इज रहेगा। अब जो 34 था बबल, वो 8 वाले से कंपेयर होगा। सिमिलरली अब क्या हुआ, 15 एज इट इज रहा, 29 एज इट इज रहा, 8 यहाँ आगे आ गया और 34 पीछे आ गया। जैसे 34 पीछे आ गया, इसको हमने लॉक कर दिया। क्यों? क्योंकि हम ये पूरे एक प्रोसेस से होता हुआ गया, तो ये स्टेप नंबर 1 हो गया। यानी हम तब तक इसे कंपेयर कर रहे हैं जब तक कि बड़ा एलिमेंट पूरे लास्ट तक नहीं पहुंच गया हो, ठीक है। स्टेप नंबर 2 में क्या होगा, फिर इन दोनों में कंपैरिजन होगा, तो इसमें 15 एज इट इज रहेगा वहीं पे, 29 एज इट इज रहेगा, ठीक है। और 8 भी वहीं रहेगा, और 34 तो है ही वहां पे। फिर अब क्या होगा, 29 और 8 में कंपैरिजन होगा, तो क्या होगा, 15, 8, 29 और 34। तो यहाँ पे क्या हुआ, अब ये स्टेप नंबर 2 हो गया, जिसमें दो वैल्यू फिक्स हो गई। अब इन दोनों में कंपैरिजन होगा, इस तरह से कंपैरिजन होता चला जाएगा। तो ये तो मैंने एक छोटा सा आपको एग्जांपल लेके बताया है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। और इससे बच्चों हमें एक चीज तो पता चल गई कि यहाँ टोटल n नंबर ऑफ 1 कंपैरिजन हुए। कैसे कैसे, 0 1 का कंपैरिजन हुआ, ठीक है। ये 0 1 का कंपैरिजन हुआ, 1 2 का कंपैरिजन हुआ, और 2 3 का कंपैरिजन हुआ। तो आप देख रहे हो तीन स्टेप में, तीन चरणों में यहाँ पे कंपैरिजन हुए हैं, यानी कि n-1 कंपैरिजन हुए हैं यहाँ पे, ठीक है। और इससे क्या हुआ कि हमने स्टेप्स देखी, सबसे 34 सबसे पीछे आ गया, फिर उससे बड़ा वाला उससे आगे आया। तो मतलब लेफ्ट टू राइट कंपैरिजन होता चला गया, है ना। तो एक तरीके से बच्चों हम ये भी देख सकते हैं कि यहाँ पे अगर मैं इसको स्टेप की जगह राउंड बोल दूं तो कैसा रहे, या फेज बोल दूं तो कैसा रहे। पहले फेज में सबसे बड़ी वैल्यू पीछे आ गई, ठीक है, पहला फेज।
दूसरा फेज में क्या हुआ, 29 पीछे आ गया दूसरा राउंड में। ऐसे फिर इन दोनों के बीच में कंपैरिजन होगा तो ऐसा तीसरा राउंड आएगा कंपेयर होता हुआ, तो उसमें 15 पीछे आ जाएगा, 15, 29 और 34, तो ये भी पीछे आ गया। तो इससे क्या होगा, तीन कंपैरिजन हो गए, तीन राउंड हुए और तीन राउंड में हमने क्या देखा, जो चौथी वैल्यू थी 8 ऑटोमेटिक आगे सामने आ जाएगी। तो आपने देखा चार एलिमेंट है और उसमें n-1 कंपैरिजन हुए, तो चार राउंड्स हमने देख लिए। मैंने राउंड नाम दे रहा हूं यहाँ पे, आप कुछ भी दे सकते हैं। तो इन कंपैरिजन के बीच में पूरी जो वैल्यू है वो हमारी सॉर्टेड हो चुकी है। तो बच्चों अब इसकी हम एल्गोरिथम देखते हैं। तो एल्गोरिथम में यहाँ पे ए जो है उसे एरे बोल रहे हैं, कैपिटल है, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। एन नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, जो नंबर आपको दिख रहे हैं, टोटल 4 एलिमेंट्स हैं। सबसे पहले कह रहा है कि रिपीट फॉर राउंड, राउंड नंबर, ये जो मैंने राउंड लिखे हुए हैं आपके लिए, राउंड 1 राउंड 2, यानी राउंड 1 में क्या होगा, सबसे बड़ा एलिमेंट आप यहाँ देखिए कंपेयर होता हुआ आ रहा है, और सबसे बड़ा जो एलिमेंट होगा, जो सबसे पहला होगा, वो सबसे लास्ट में आके इकट्ठा हो जाएगा। तो उसमें n-1 कंपेरिजन हुआ, बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं है, सही है। दूसरी जो कह रहा है रिपीट करें i0 से लेके जो भी राउंड होंगे n-1 माइनस राउंड, यानी कि टोटल 4 एलिमेंट है, चार एलिमेंट है लेट से। तो 4-1 कितने हो गए, 3 एलिमेंट। तो माइनस राउंड, राउंड हमेशा अगर बढ़ेंगे तो वैल्यू ऑटोमेटिक घटेगी, यानी कि टोटल फिर अगर राउंड एक और हो गया तो इसका मतलब 2 कंपेरिजन हुए, 3-1 2 कंपेरिजन, एंड सो ऑन। इस तरह से यहाँ पे जो राउंड है वो हमारे चलेंगे, ये आपको ध्यान रखना है। और उसमें क्या होगा, सबसे बड़ी जो वैल्यू होगी स्टार्टिंग की 2, उन दोनों में कंपैरिजन होगा, यानी कि ए ऑफ आई, यहाँ पे आई क्या है, ये आपको दिख रहा है, सबसे पहला एलिमेंट ए ऑफ आई मतलब 0, और उसका ए ऑफ आई प्लस 1 यानी 0+1 क्या होता है, सेकंड एलिमेंट। तो इन दोनों के बीच में कंपैरिजन करिए, अगर छोटी है तो आप उनको स्वैप कर दीजिए, यानी छोटी वैल्यू आगे और बड़ी वैल्यू को पीछे कर दीजिए। सो दिस इज हाउ इट विल बी डन। तो थैंक यू बच्चों, आशा करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। हैव अ ग्रेट डे।